हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा 11th वीडियो है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन कितने टाइप्स के होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ऑपरेटर्स। सो एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेटर केवल एक सिंबल है जिसका यूज हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज। कई प्रकार के ऑपरेशन हम ऑपरेटर के द्वारा कर सकते हैं, लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल और बिटवाइज। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स के टाइप देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और मिस्क। देन अब मैं आपको एक एक करके सभी ऑपरेटर को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक चार्ट बनाया है। देन मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ए के अंदर 10 को होल्ड किया है और बी के अंदर 20 को, यानी ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू इंसर्ट की है और बी के अंदर 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस सिंबल। इसको हम दो वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। देन माइनस, इसका यूज हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करने के लिए करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी, यानी कि 10 माइनस 20, देन माइनस 10 इसका आउटपुट होगा। सी लैंग्वेज में स्टार सिंबल को दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक a मल्टीप्लाई b। जब हम 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 200 वैल्यू आउटपुट के रूप में मिलेगी। डिवाइड, यहाँ पे हम दो वैल्यूज को यानी 20 को 10 से डिवाइड करने के लिए डिवाइड सिंबल का यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 20 को हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमको आउटपुट कोशेंट यानी भागफल के रूप में मिलेगी। देन सी लैंग्वेज में परसेंटेज के सिंबल को हम मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब हम b मोड a करेंगे तो हमको 0 वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि जब हम दो वैल्यू का मोड करते हैं तो हमको रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त होता है। प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे a प्लस प्लस लिखा है तो यहाँ पे इसका आउटपुट 11 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है, जब हम a प्लस प्लस कर देंगे तो इसका आउटपुट 11 होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा प्रत्येक वैल्यू में 1 प्लस कर देता है। देन माइनस माइनस, इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। जब हम a माइनस माइनस करेंगे तो हमको 9 आउटपुट प्राप्त होगा। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अपोजिट होता है। यहाँ पे जैसे a प्लस प्लस में यानी 1 ऐड होता है, वैसे ही यहाँ पे a माइनस माइनस में 1 माइनस हो जाता है। देन नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ पे भी एक चार्ट है और a के अंदर 10 वैल्यू इंसर्ट है और b के अंदर 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल। डबल इक्वल का यूज हम दो वैल्यूज को आपस में जांचते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। लाइक यहाँ पे a इक्वल टू b, 10 और 20 बराबर नहीं है तो इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं है। नॉट इक्वल टू, इस सिंबल के द्वारा हम जांचते हैं कि दो वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a नॉट इक्वल टू b, यानी कि a हमारा बराबर नहीं है b के, यानी 10 और 20 हमारे बराबर नहीं है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। लेस देन ऑपरेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं a लेस देन b, यानी कि a हमारा छोटा है b से, यानी 10 हमारा 20 से छोटा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी a या तो b से बड़ी होनी चाहिए या b के बराबर होनी चाहिए, तभी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a 10 है और b 20 है, तो यानी कि a हमारी b से छोटी है और ना ही बराबर है, तो इसलिए कंडीशन हमारी नॉट ट्रू है। देन लेस देन इक्वल टू, a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a हमारी b से छोटी है
इसलिए कंडीशन ट्रू है। अगर ए बी के इक्वल होता तो भी हमारी कंडीशन ट्रू होती। लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे भी मैंने एक चार्ट ले लिया है जिसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सो ए के अंदर मैंने 1 को इंसर्ट किया है और बी के अंदर 0 को। सो पहला है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो इसमें क्या होता है कि जब हमारी दोनों वैल्यू नॉन जीरो होंगी तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि जैसे ए 1 है और बी 0, तो ए लॉजिकल एंड बी यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। देन लॉजिकल और ऑपरेटर। सो ए लॉजिकल और बी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। सो लॉजिकल और में क्या होता है, दोनों वेरिएबल में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। देन थर्ड इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। सो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज हम बेसिकली कंडीशन को रिवर्स करने के लिए करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लॉजिकल एंड बी। सो इसके आगे अगर हम नोट लगा देंगे तो ये कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो ये हमारी कंडीशन को रिवर्स कर देगा। द नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। सो एंड सिंबल को हम बाइनरी एंड ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देन इसको हम और ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और इसको बाइनरी एक्सोर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देन इसको हम बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देन इसको हम बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और इसको हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो अब मैं आपको इन सब का एक एक एग्जांपल दूंगा जहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इनपुट ले ली हैं। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल में एंड और एक्सोर के बारे में बताऊंगा। सो अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 1 1 यानी कि ये 4 कॉम्बिनेशन है हमारे। और अगर हम 3 इनपुट लेते हैं तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। सो पहले मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में। सो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट में से सिंगल इनपुट भी 0 है तो हमारी आउटपुट 0 आती है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 तो हमारी 0 है ही, और अगर हमारी 0 1 है तो भी हमारी आउटपुट एंड ऑपरेटर में 0 ही होती है। और अगर हमारी इनपुट दोनों ही 1 है तो हमारी आउटपुट 1 होती है। देन आता है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। सो इसमें हमारी अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आती है, और अगर हमारी सिंगल इनपुट भी 1 है तो हमारी आउटपुट 1 आती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल इनपुट यहाँ पे 1 है, सो आउटपुट हमारी 1 आई है, और यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है, सो यहाँ पे आउटपुट हमारी 1 आई है। सो अब हम देखेंगे बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर को। सो एक्सोर ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट सेम है तो हमारी आउटपुट 0 आती है, अदरवाइज हमारी आउटपुट 1 आती है। यानी कि 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तो हमारी आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी, और यहाँ पे 1 1 सेम है तो हमारी आउटपुट यहाँ पे 0 आई है। सो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 20, यानी कि इन डेसिमल नंबर्स को मैंने बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया है, 15 को भी और 20 को भी। सो बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 4 12 और 2 14 1 15। सो यहाँ पे ये हमारा 15 हो गया। देन उसके बाद 20 यानी कि 16 और 4 20। सो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी डिजिट में। सो आपको मैंने एंड और एक्सोर ऑपरेटर के बारे में समझा दिया है। सो इन प्रोसेस को करने के बाद आपको इनकी आउटपुट को डेसिमल नंबर में जरूर कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं x एंड y किया है तो आउटपुट हमारी ये आई है। सो इसको मैंने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। सो इसी के अकॉर्डिंग आप इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लें। सो अब हम देखते हैं बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को। सो एक वेरिएबल a के अंदर मैंने 4 को स्टोर कर दिया है। देन 4 को यहाँ पे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे 4 का वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि 0 की जगह 1 हो जाता है
और 1 की जगह 0। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसकी आउटपुट तो -5 है, लेकिन इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आ रही है। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राइट से फर्स्ट वाली बिट को हम LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट से फर्स्ट वाली बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं। सो जब हमारी MSB 1 होती है यानी लास्ट वाली बिट 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर होता है, और नेगेटिव नंबर कंप्यूटर में 2's कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होता है। सो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमको इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। सो 1 की जगह 0 और 1 की जगह 0। सो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, जिससे हमको 2's कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ऐड करने के बाद हमको 5 प्राप्त होगा, जो कि हमारी माइनस की वैल्यू होगी। सो अब आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने एक 14 वैल्यू ले ली है और उसको मैंने बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारी बाइनरी डिजिट लेफ्ट को मूव होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हमारा यहाँ से यहाँ मूव हो गया है और 1 हमारा यहाँ से यहाँ मूव हो गया है। उसी प्रकार हमारी सारी डिजिट मूव हो जाती हैं लेफ्ट को। देन जहाँ से हमारी डिजिट मूव होती है, सो वहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि एम्प्टी बॉक्स में 0 अपने आप स्टोर हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो मुझको आउटपुट के रूप में 28 मिला, यानी कि 14 × 2। देन उसके बाद मैं इसको एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करूँगा तो मुझको 28 यानी 28 × 2 यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। देन नेक्स्ट इज राइट शिफ्ट। सो अब आता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो मैंने यहाँ पे भी 14 वैल्यू ले ली है, देन उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है। देन यहाँ पे जब मैं इसको लेफ्ट से राइट शिफ्ट करता हूँ तो हमारा एक बॉक्स यहाँ पे एम्प्टी रह जाएगा, देन उसमें 0 अपने आप स्टोर हो जाएगी। सो हमारी 14 वैल्यू की डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 हमको आउटपुट मिलेगी। सो राइट शिफ्ट करने के बाद जब आप इसकी आउटपुट को बाइनरी डिजिट से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 7 आउटपुट के रूप में मिलेगी, यानी कि 14 डिवाइड बाई 2। देन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो आपको 3 आउटपुट मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे कि 7/2 तो 3.5 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को स्किप कर दिया जाता है क्योंकि ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। देन फ्लोट टाइप वैल्यू को यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे भी मैंने एक चार्ट बनाया है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। सो इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देन इसको आप देख सकते हैं C = A+B, यानी कि A+B की जो वैल्यू आएगी वो हमारी C में असाइन यानी इंसर्ट हो जाएगी। प्लस इक्वल टू, सो इसको हम ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो जब आप C+ = A करेंगे तो आपको C = C+A यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि इसका प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अब आता है हमारा माइनस इक्वल टू। सो इसको हम सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देन जब हम C- = A करेंगे तो ये हमारा C = C-A के इक्वल होगा। देन आता है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू। सो इसको हम मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो जब हम C = A करेंगे तो हमको C = C × A यहाँ पे प्राप्त होगा। देन आता है हमारा डिवाइड इक्वल टू। सो यहाँ पे इसको हम डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो जब हम C / A करेंगे तो हमको ये प्रोसेस यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि C = C/A। सो मैं आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। देन आता है हमारा मोड इक्वल टू। सो इसको हम मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो जब हम C mod = A करेंगे तो हमको C = C mod A प्रोसेस प्राप्त होगा। सो अभी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के कुछ ऑपरेटर बचे हैं, तो यहाँ पे उनको देख लेते हैं। देन लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू। सो यहाँ पे हम इसको लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो जब हम C लेफ्ट शिफ्ट = 2 करेंगे तो हमको C = C लेफ्ट शिफ्ट
2 यहाँ पे प्राप्त होगा। देन राइट शिफ्ट एंड इक्वल टू, देन राइट शिफ्ट इक्वल टू को हम राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो जब हम सी राइट शिफ्ट इक्वल टू 2 करेंगे तो हमको ये प्रोसेस यहाँ पे प्राप्त होगा, एंड इक्वल टू। सो इसको हम बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो सी एंड इक्वल टू 2, सो ये प्रोसेस हमारा सी इक्वल टू सी एंड 2 के इक्वल होगा। देन एक्सोर इक्वल टू, सो इसको हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे सी एक्सोर इक्वल टू 2 हमारा सी इक्वल टू सी एक्सोर 2 प्रोसेस के इक्वल होगा। देन अब देखते हैं और इक्वल टू, सो इसको हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो सी और इक्वल टू 2 हमारा सी इक्वल टू सी और 2 के इक्वल होगा। सो आप इन सभी चार्ट्स का यूज अपने नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज मिस्क ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं मिस्क ऑपरेटर्स के चार्ट को। सो साइज ऑफ, सो रिटर्न्स द साइज ऑफ वेरिएबल। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल या किसी डेटा टाइप या किसी वैल्यू का साइज पता कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारा इंट 2 बाइट का होता है, सो हमको 2 बाइट आउटपुट मिलेगा अगर हम इंट का साइज ऑफ निकालेंगे। सो एंड ऑपरेटर यूज्ड फॉर रिटर्निंग द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। सो इसका यूज़ हम मेमोरी लोकेशन का पता करने के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है सो उसका कुछ एड्रेस होता है, सो जिसको ये हमें शो करता है यानी कि आउटपुट देता है। देन नेक्स्ट इज पॉइंटर ऑपरेटर। सो इट इज़ अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल। सो ये ऑपरेटर बेसिकली पॉइंटर में यूज होता है। इसके बारे में हम पॉइंटर टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द नेक्स्ट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे ये इसका फ्लो चार्ट है। देन वेरिएबल इक्वल टू कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। सो जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी सो एक्सप्रेशन 1 रन करेगा और वेरिएबल में एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 2 रन करेगा और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू हमारी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप के अंदर मैंने x वेरिएबल लिया है और m वेरिएबल के अंदर 5 को स्टोर किया है और n वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर किया है। तो जब हम कंडीशनल एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो m की वैल्यू x के अंदर स्टोर हो जाएगी, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो n की वैल्यू हमारी x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m की वैल्यू 5 है, 5 जो कि बड़ी है हमारी 4 से, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो m की वैल्यू 5 हमारी x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू 5 हमको आउटपुट के रूप में मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और विंडोज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।